पेट भरेगा हम लोग। शिकायत नहीं करते हैं कहीं जाके? नेता नेता सबको नहीं क्या बोलते हैं? शिकायत करेंगे कि यहाँ सब नेता पकड़ खाना है। आपने गौर किया होगा कि पहले हमारी गलियों में पैडल रिक्शा दौड़ती थी। बदलते दौर के साथ वो पैडल रिक्शा कहीं ना कहीं अब खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। उसकी जगह अब सड़कों पे दौड़ती है ई रिक्शा। लेकिन जो पैडल रिक्शा आज बरसों से चलाते आ रहे हैं, उनके दर्द को कौन समझेगा? उनका भी परिवार है, वो भी इसी उम्मीद से चौक चौराहे और स्टेशन पे खड़े होते हैं कि पैसेंजर उन पे बैठेंगे और उनका घर परिवार उन पैसों से चलेगा। तकलीफ यही आ रहा है कि मतलब है ना, मतलब जो पहले कमाते थे तो अब नहीं हो रहा है। पहले कितना कमा लेते थे? पहले कमाते 400-500 कमा लेते थे। अब आने मतलब यह है कि 8,000-7,000 पुनः मुश्किल है। महीने का? हाँ। ये दरभंगा जंक्शन है और दरभंगा जंक्शन पे ये खड़े हैं पैडल रिक्शा वाले। ये इंतज़ार करते हैं अपने पैसेंजर का। ओवरब्रिज का सामने ये सीढ़ी है, सीढ़ी से जब पैसेंजर उतरता है तो यहाँ पे पैसेंजर का छीना झपटी होता है। पैसेंजर को बैठाने की होड़ होती है रिक्शा वाले, ऑटो रिक्शा वाले में, ई रिक्शा वाले में और पैडल रिक्शा वाले में। अब बात करेंगे इनसे कि ये कैसे पैसेंजर को मनाते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम जितेंद्र कुमार पासवान, जितेंद्र पासवान। कितने साल से चला रहे हैं ई रिक्शा? 7 साल से। 7 साल से। 7 साल में क्या बदलाव देखे हैं पैडल रिक्शा और ई रिक्शा के बीच का? 7 साल में जो है पहले कमा रहे थे 500-600, अभी 200-300 भी में भी आफत पड़ जाता है। आगू से जो है पैसेंजर छीन के ऑटो रिक्शा लेके चल जाता है। अच्छा, ऐसा होता है ना? ऐसा होता है। हम लोग पैसेंजर के इंतज़ारे में रह जाते हैं। आप पैसेंजर पर बैठाएंगे, जब तक रिक्शा लगाएगा तब तक ऑटो वाला लेके चल जाता है। लगभग 2-4-5 साल से पैडल रिक्शा अब कम हो गया है, लोग इस पे कम बैठते हैं, ई रिक्शा ज़्यादा चलती है रोडों पे। कमाई नहीं होता है इसमें, नहीं होता है। नहीं होता है। ये तो जो बैटरी वाला रिक्शा है ना, वो कमाई खा गया, हम लोग खा गया। वो कमाई खा गया। पूरी चौक पे है जो दरभंगा जंक्शन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ का अगर बात करें तो दरभंगा जंक्शन से ये लोग 50 से 60 रुपये लेते हैं, वहीं ई रिक्शा 20 रुपया 25 रुपया तक पहुँचा देती है। कितने साल से चला रहे हैं रिक्शा? सर चलाते रहे काफ़ी साल से, हो गया 5-6 साल हो गया। पहले क्या करते थे? पहले ऐसे कुछ नहीं करते थे, ऐसे ही घर पे रहते थे, ऐसे घर पे रहते थे। घर पे रहते थे। हाँ, तो ये भाड़ा पे चलाते हैं या अपना? किराए पे चलाते भाड़े कितना पे। रुपया लेता है? ये लेता है 50 रुपये लेते हैं। और कमा कितना लेते हैं दिन भर में? कमाते हैं 200-250 रुपया 300 रुपया कमा लेते हैं। बस? हाँ जी, उसमें तो चला गया 200-250 में 50 रुपया चला गया। 200। उसमें अपना खाना खर्चा अपना करके ले जाते हैं, जो भी बचता है पैसे 100-200 जो भी बचता है ले जाते हैं। आप कितना साल से चला रहे हैं? हमको हो गया यहाँ 35 साल। 35 साल। मतलब पहले कहाँ चलाते थे? पहले हम बचपन से यहीं चला रहे हैं। हम अपने पास में 32 गो रिक्शा रखे हुए थे, 16 लोग आए थे। 32 गो? हाँ, पैडल हम रिक्शा? हाँ, ये रिक्शा 32 गो था मेरे पास जैसे में। बस कंपनी से बस रखती है वैसे आप रिक्शा रखते थे? हाँ, उस टाइम में हमारा रिक्शा यूनियन बाबूजी का नाम था फगनी राय। अच्छा। हाँ, दरभंगा DMCH बचाव वार्ड के पास में रहते थे, चाय की दुकान भी करते थे और नेता भी थे। अच्छा, रिक्शा यूनियन के? यूनियन का। हम लोग को तो यही है कि हम लोग बच्चा पहुंचाते हैं स्कूल में, या कोई ऐसा VIP आदमी रहता है तब उसको पहुंचाते हैं। हम लोग को पेट पर लात मर गया। यहाँ पर 1000 रुपया 1200 रुपया कमाते थे, 800 रुपया कमाते थे, अभी 300-200 रुपया कमा रहे हैं। तभी बाल बच्चा को जीवन रोटी चला रहे हैं। चोरी तो नहीं कर रहे हैं, गोली बारूद तो नहीं चला रहे हैं, बस अपना मेहनत का सफल लेते हैं। अरे एक और है, अब इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अमरदीप राम। कब से चला रहे हैं रिक्शा? हम 15-20 साल से चला रहे रिक्शा। दरभंगे में चलाते हैं या कहीं और भी चलाते हैं? दरभंगे चलाते हैं, कहीं नहीं चलाते हैं। दरभंगे कितने लोगों का परिवार है? 3-4 लड़का के बाप है। 3-4 लड़का के पाप है। बेटा सब कमाता है? कमाता है, वो अपना अलग रहता है। सब अलग हो गया है। तो इससे पैडल रिक्शा से घर चल जाता है परिवार? परिवार नहीं चलता है। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज करते हैं, वो धूपा में खड़ते हैं तो रात भर 10 बजे 11-12 बजे रात तक चलाते हैं। 11 बजे रात तक चलाते हैं? चलाते हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। पेट के लिए आदमी क्या नहीं करते। और दिन भर में 70 रुपया कमाया है। कितना कमाया अभी? दिन भर में 70 रुपया कमाया है मात्र? बस। ये हालत है पैडल रिक्शा की। देखिए बैटरी वाला गाड़ी है ना, ये लोग पैसे के दाम पर लोन पर गाड़ी निकाल लेता है।
₹2 कम हो या बेचे होगा लेके भाग जाएगा। क्यों? ये लोन पर गाड़ी लिया है। सलाना है। हाँ, ये लोग तो अपना खून से चलाता है इनका भी गाड़ी। तो 50 रुपया डेली का भाड़ा है। होगा मैं लोग सब क्या करता है, यहाँ पे 2 सवारी बैठेगा तो कहे लेट लगेगा जाने में। आई बैठी घोड़ा में बैठ जाता है, क्यों कि क्या जल्दी पहुंच जाएंगे। ये सब तो बाप बाप कहता है क्यों कि लोन पर गाड़ी लिया है, औकात है नहीं खरीदने का। अब कमी जब लोन पर गाड़ी लिए सब लोन पर खरीदता है। तो कोई आदमी का औकात है कैसे खरीदेगा। लोन सदा लोन पर एक मिनट सुनो ना, लोन पर ही द्वारा एक करके लोन पर ही द्वारा ये लोग गाड़ी लेता है कि लोन पर उठा लिया, कमा के तो हम सदा देंगे लोन, आ नहीं सोता है तो अपना गाड़ी खिंचवा लेता है। अच्छा। और पेट पर लाद मरता है ये लोग का, पेट पर लाद मरता है ये लोग। तो ये लोग क्या करता है, मजबूरी रहता है, सवारी आता है तो जाता है तो भाई दिन बैठा रहता है। हफ्ता में लेता है 500 रुपया लेता है ट्रैफिक ऑटो वाला से। हाँ, कौन लेता है 500? ट्रैफिक लेता है, ट्रैफिक पुलिस। हाँ 500 रुपया 500 रुपया हफ्ता, और तब जाके गाड़ी चलवाता है सीधा। वन वे में। हम लोग को गली कुची में कमाने वाला 10-20 कमाते हैं, वो भी रास्ता बंद कर दिया। उसमें भी उठा लेता है, 10 रुपया में उठा लिया, चल दिया। ई रिक्शा कैसे पेट भरेगा हम लोग? शिकायत नहीं करते हैं कहीं जाके? नेता सबको नहीं क्या बोलते हैं? शिकायत करेंगे? यहाँ सब नेता पकड़ खाना है, हुआ है, कितना बार चेंज हुआ है, सब दल खोला है, दल खोला बस, कितना बार हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। कहता है जब फलना करेंगे चिल्ला करेंगे, फैक्ट्री खोल देंगे, 52 बीघा में पुदीना हो रहा है। जब पहले ई रिक्शा नहीं चलता था तो आपका ये पैडल रिक्शा और आपका ये ऑटो था। जब से ई रिक्शा आई है सड़क पे, लगभग 4-5 सालों से ये सड़कों पे अब दौड़ रही है, और अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हर चौक चौराहे पे यही भाड़ा मिलता है। क्या दिक्कत आपको लगता है अब? सवारी का दिक्कत है। सवारी में जैसे कि 30 रुपया भाड़ा है बागमोर का, वो बीच में उठा के भाग जाता है, हम सब बैठे रह जाते हैं। आप लोग का तो यूनियन भी है, ऑटो वाले का तो यूनियन भी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टैंड में गाड़ी लगाते हैं? नहीं, स्टैंड में नहीं, स्टैंड है ये नहीं है। ये नहीं, मतलब वो जो लोकल तौर पे जो ठेकेदार जो अपना रखते हैं कि स्टैंड बना के यहाँ से ऑटो खुलती है तो 20 रुपया 30 रुपया शायद लेते हैं। 20 रुपया 30 रुपया लेता है। उसके बाद प्रशासन भी अपना कुछ अंदर नहीं लेकर के जाने देता है। नो एंट्री में, वन वे में भी, भी जाता है। तब नहीं ये लोग का कमाया का, वन वे नहीं रहता तो ये लोग का कमाई नहीं रहता। यहाँ पर वन वे कर तोड़ करके चला जाता है, 50-100 रुपया ले लेता है, जाने देता है। कोविड के बाद से जितने भी लोग घर आए तो 1 सालों तक जो लॉकडाउन ये सब झेलते रहे तो उस समय लोगों को काम मिला नहीं, तो ऑप्शन दिखा कि कुछ पैसा लगा के ई रिक्शा निकाल लेते हैं और उसके बाद वही से चलता आ रहा है। दिक्कत ये है कि ऑटो और पैडल रिक्शा और ई रिक्शा, इन तीनों में ये है कि ई रिक्शा सबसे ज़्यादा अभी राज कर रहा है, सड़कों का कहें तो राजा बन गया है। क्या रहता है चाचा? एक हाथ पे स्टीयरिंग पे जो है ना रुमाल रहता है सूंघने वाला, दूसरे हाथ पे स्टीयरिंग रहता है उसका। मतलब जो नशेरी है वो चलाता है? हाँ, ऐसा ऐसा करके नचाएगा ना कि आप देख के हैरान हो जाइएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद। तो इरशाद भाई, आप ये चला रहे हैं कितने सालों से? लगभग हम जो है 8-10 साल से चला रहे हैं, लॉकडाउन से ही चला रहे हैं। लॉकडाउन 2020 से? उससे पहले क्या करते थे? दिल्ली में जरी का काम करते थे हम। अच्छा, तो फिर कैसे बता दे कैसे फिर वहाँ से यहाँ आए और यही शुरू कर? नोटबंदी हो गया, हमारा कारखाना बंद हो गया, क्योंकि हमारे लोग का जो है ना काम जो है ना अमेरिका से जुड़ा हुआ था। अच्छा, हैंड वर्क, वो जो है ना काम हमारे लोग का ठप हो गया, इसलिए हम आ गए अपने गांव में। अब रिक्शा चलाते हैं, अब यही से कमाते हैं। कितना कमा लेते हैं दिन भर में? 200, 250, 300। पहले इजी रिक्शा नहीं था तो हम जो है ना 600-700 रुपये भी कमा लेते थे। अब ये लोग हैरान कर दिए, जहाँ पे पाता वहाँ पे रुक जाता है। कुछ पुलिस वाले का भी भूमिका ये है कि वन वे है, लेकिन वन वे को तोड़ के जो है 10-10 रुपया खा के, 20 रुपया खा के वो गरीब रिक्शा वाले के पेट पे लात मार रहा है। ऐसा हुआ है कि आप पैसेंजर से बात कर रहे हो, पैसेंजर यहाँ पे बैठने के लिए तैयार है, वो आया, पैसेंजर उड़ा के ले गया? एकदम होता है कि चलो 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 कम में पैसा दो, चलो 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 चल दिया, ले जाता है। हाँ, एकदम ले जाता है, कोई नहीं बैठने वाला। बस अब पैसा भी कम लगता है, जल्दी भी पहुंच जाता है। लोग को यही चाहिए। एकदम एकदम हवा जहाज। ये लोग कभी सड़कों के राजा थे और आज ये एक पैसेंजर के मोहताज हैं। घंटों इंतज़ार करते हैं कि कोई आए इनके रिक्शे पे बैठे, और जब ये पैसेंजर को मना भी लेते हैं बैठने को तो पैसेंजर तैयार भी होता है। बगल में ई रिक्शा आती है, वो कम भाड़ा बता के कम समय में वो इन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देती है। बाकी और रिक्शा वाले हैं, कहानी सबकी अलग है, सबसे बात करेंगे। देखिए, आपको रिक्शा अगर कहीं खड़ी दिखाई देगी तो वो ज़्यादातर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और स्टेशन और मॉल के बाहर, ये शहरों की बात करते हैं। सड़क पे दौड़ती है, घंटी बजाते हैं ये लोग, और
पैसेंजर को बुलाते हैं। विशाल मेगा मार्ट, इसके बाहर हम खड़े हैं और इसके बाहर अब अगर मैं दिखा दूं तो आप देख लीजिएगा 2 4 5 रिक्शा हैं और खाली रिक्शा घूम रहा है। पैसेंजर का उम्मीद लेके घूमते हैं, भाई साहब हैं। हाँ, पैसेंजर के लेकर घूमते हैं। हाँ? पैसेंजर मिल नहीं रहा है, बैट्रिक वाला सब जान मार दिया है। हम बैठे हैं आपके रिक्शा पे, बैठिए। बैठिए, बैठे के बात करते हैं। तो ये अनिल जी हैं जो लगभग कितना साल से बताए हैं? 17-18 साल। 18 साल से। 18 साल से ये रिक्शा चला रहे हैं और इनका कहना है कि ई रिक्शा जब से आई है तब से बंद हो गया। बंद हो गया। 200-250 होता है। हाँ, दिन भर का। हाँ, खा पी के बराबर। खा पी के बराबर। बराबर। भाड़े का ही अपना है? भाड़ा कितना रुपया लगता है भाड़ा? 50 रुपये। 50 रुपये आप मालिक को देते हैं? हाँ। बगल में देखिए ई रिक्शा है, पैसेंजर उठा के लेके चली जाती है। चचा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि इनका दुख दर्द क्या है। पहले तो कमाई होता था? पहले होता था, अब नहीं हो रहा है। पहले कितना कमा लेते थे? पहले 500, 700, 600 रुपया पहले कमा लेते। 500-700 कमा लेते थे। हाँ, 500, 600 रुपया कमा लेते अब थे। कितना कमाई होता है? अब भर दिन में 300 रुपया नहीं पूरता है। दिन भर में 300 रुपये आप करते हैं। कितना बजे सुबह निकालते हैं? 8 बजे सुबह निकालते हैं और जाते कितना बजे हैं घर? 8 बजे 9 बजे रात में जाते हैं। मतलब 12-13 घंटा आप सड़क पे घूमते हैं। हाँ, कहाँ चलाते हैं रिक्शा? यही रोड में लहरिया सराय, दोनार, अलपट्टी, करमगंज, मौलागंज, खान चौक। क्यों नहीं मिल रहा है आपको? पैसेंजर मिलना तो नहीं चाहिए। मिल रहा है, इसका कारण है हम सबको टोटो खा गया। टोटो मतलब बैटरी वाला रिक्शा? हाँ, बैटरी वाला रिक्शा गली गली में घुस गया, सब जगह का भाड़ा उठा लेता, हम सबको वही कमाई खा गया। ये पूरा दिन आज हम पैदल रिक्शा वाले जो हैं उनके दर्द को आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी शाम का करीब 7 बजने को है। अब समय एक बार देख लीजिए, समय देख लीजिए, 6:52 हो गया है, 7 बजने को है। और दरभंगा जंक्शन से मैंने शुरू किया था, दरभंगा जंक्शन पे अभी हूँ। यहाँ पे दिन भर जो पैसेंजर का इंतज़ार करते हैं रिक्शा वाले, उनसे एक बार बात करते हैं कि पूरा दिन में ये कितना कमाए हैं, कितने बजे सुबह से हैं और इनकी क्या कहानी है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? लवघरी पासवान। कितना बजे आए थे यहाँ? 9 बजे। 9 बजे। और अभी बज रहा है लगभग 7। कितना कमा लिए? अभी कमाए हम आज 140 रुपये। 140 रुपया। रिक्शा अपना है? नहीं, किराया का। कितना रुपया किराया देना पड़ेगा? 60 रुपया। 60 रुपया। पैसा क्या बचा आपको? अब क्या करें तो, कहाँ से लावे? अब तो 80 रुपया आपके जेब में है। हाँ, उसमें तो चाय पान है, खाना खुराकी का भी नहीं पूर्ति है। ऐसा क्यों हो रहा है कि सुबह 5 अब बजे क्या से हो, बैटरी वाला जब से चालू हुआ हाँ। तब से हम लोग का रिक्शा को मार खा गया। कुछ नहीं। हाँ, बैटरी वाले से। यहाँ पे 3 रिक्शा चालक हैं, लगभग सभी लोगों का है। और यहाँ से एक लाइन से रिक्शा लगी हुई है। इस तरफ दूसरी तरफ देखिएगा तो ऑटो रिक्शा है और सबकी कहानी है। ऑटो रिक्शा वाले हैं, उनकी एक अलग कहानी है। उनसे जब बात हुई थी तो वो बताया कि ई रिक्शा वाले उनको डैमेज करते हैं। इनका कहना है कि ई रिक्शा वाले मुझे डैमेज करते हैं। अब ई रिक्शा की क्या कहानी है वो बताएंगे। बाकी आपका है ये रिक्शा? हाँ, रिक्शा है, हमारा हाथ रिक्शा है। कितना साल से चलाते हैं आप? लगभग 10 साल से चलाते हैं। क्या दिक्कत हो रहा है? बिल्कुल काम धंधा नहीं है, बिल्कुल साफ। बस क्यों नहीं हो रहा? क्यों, सब गाड़ी चल गया, बैटरी वाला सब उठा के लेकर चला जाता है। कितना साल से आप चला रहे हैं? 25 साल से। 25 साल से। लगभग आपको लगता है 50-55 साल उम्र हो गया? आधा उम्र आप रिक्शा चालक में लगा दिए। दरभंगे में चलाए या कहीं और भी? दिल्ली भी चलाए 10 साल। दिल्ली में 10 साल। हाँ, आप लगभग 15 साल से 10 साल वहाँ, 15 साल से यहाँ है। यहाँ चलाए 25 साल। 25 साल यहाँ चलाया, 10 साल वहाँ, मतलब 35 साल। जिंदगी का 35 साल ये रिक्शा चलाने में ही लगा दिए। अब क्या तकलीफ आ रहा है आपको? तकलीफ यही आ रहा है कि मतलब जो पहले कमाते थे सो अब नहीं हो रहा है। पहले कितना कमा लेते थे? पहले कमाते 400-500 कमा लेते थे पर दिन? हाँ। पर दिन ना? तो घर चल महीने जाता का था। 10-15 हज़ार रुपया आसानी से आ जाता था। अब आने मतलब यह है कि 8,000-7,000 पुनः मुश्किल है महीने का। हाँ। दिन भर में कितना कमा लेते हैं? वही खा पी के बच जाता है, 250-200 बच जाता है। ज़्यादा करना मुश्किल है। दिन ये तो किसी दिन अगर उतना नहीं हुआ तो 5-6 हज़ार भी पुरना मुश्किल है। इसमें क्या परिवार चलेगा? वही ना बात है। कैसे चलाते हैं फिर परिवार? दिक्कत से चलाते हैं, उसी में चलाते उसी में चलाते हैं। हैं। सुबह 5 बजे आते हैं, रात के 10 बजे तक रहते हैं। दिन भर धूल धुआं बरसात झेलते हैं। उम्मीद होती है कि पैसेंजर आएगा और उससे जो पैसा आएगा उससे परिवार चलाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे और हमारा दिन अच्छा होगा, है ना? यही उम्मीद होता है। तो मेरा बस इस वीडियो के माध्यम से यही मकसद होगा कि अगर आप कभी समय मिले, जल्दबाजी में ना हो, तो आप इन पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ भी बैठे और इनका सवारी का भी मजा लें।
क्योंकि रिक्शा पैडल रिक्शा का भी एक अलग मज़ा है, ई रिक्शा का भी अपना है। जब आपके पास समय कम होगा तो ई रिक्शा पे भी जाते हैं ये लोग। मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस यही था कि जो भी पैडल रिक्शा वाले हैं उनके दर्द को आप तक पहुंचाना, इनकी कहानी को आप तक पहुंचाना। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो इनकी मदद कर सके। बाकी आपके भी अगर कभी दिखे ये लोग तो आप भी इनकी मदद कर सकते हैं, इन्हें पैसा ना देके बल्कि इनकी सवारी का लुत्फ़ उठा के। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट में डाल दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।